मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से कहा कि उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय लगातार प्रशासनिक, शैक्षणिक और अकादमिक, सांस्कृतिक, खेल कूद सहित सभी गतिविधियों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस तरह के सकारात्मक कार्यों से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, कर्मचारियों और शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है। सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप जैसी गतिविधियों से विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में एक जागरूकता पैदा हुई है। लगातार सकारात्मक ऊर्जा के संचार में कभी कभी नकारात्मक शक्तियां, दुष्प्रचार और तथ्यहीन सूचनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है। कुलपति ने कहा कि भ्रष्टाचार और दलालों के विरुद्ध अभियान चलने से ऐसे लोग नकारात्मक शक्तियों के चंगुल से विश्वविद्यालय के वातावरण को दूषित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर अपनी जाति के कर्मचारियों को बढ़ावा देने का जो आरोप लगाया जा रहा है वह निराधार है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कर्मचारियों की नियुक्ति जाति के आधार पर नहीं, वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर की गई है। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। तो क्या आपको ये लगता है कि अब हमको कुलपति को यही सब मीडिया में हर 15 दिन पर बताना चाहिए कि हमारी जात के कितने अधिकारी हैं? नहीं, कंप्लेन जो गया उस पर नहीं, तो कंप्लेन गया तो कंप्लेन को आप लोग बहुत प्रमुखता से छापने लगते हैं, बिना ये जाने कि कंप्लेन करने वाला भी कोई सही आदमी है कि नहीं। मुजफ्फरपुर का विश्वविद्यालय है और पेट में दर्द है मधेपुरा के आदमी, तो इसलिए आपकी जरूरत पड़ी। आप जब कंप्लेन को लगते हैं इंटरटेन करने और छापने, तो आपको बुला के सच्चाई बतानी पड़ती है। और अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो आप सारे लोग बैठे हुए हैं, कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुलपति को पता नहीं कौन गंभीर बीमारी है, तो हमारी जांच की सब रिपोर्ट है वो भी आपको शेयर कर देंगे। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, बड़ी धमक के साथ हूँ, ऑपरेशन हमारा सफल है, आपके बीच में हूँ और इसीलिए आपके साथ बैठ के चाय पीने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी। और अभी में अधिकारियों की क्या की है आपने? अभी तो बताए तो आप देर से आए तो हम आवेदन में सर उल्लेख है कि 42 महाविद्यालयों में 17 जो है बुनियाद जाति के हैं, जैसा कि उसमें पत्र में लिखा हुआ है। इसमें एक लंगट सिंह कॉलेज के भी प्रिंसिपल है जो 7 साल से है, ममता रानी है। आखिर ये दोनों और भी बहुत सारे लोग क्यों नहीं हटाया जा रहा? नहीं तो आखिर नहीं, इसलिए नहीं हटाया गया कि हमको जो सिलेक्शन बोर्ड है, सिलेक्शन कमीशन है, वहाँ के चेयरमैन से, मेंबर लोगों से मेरी लगातार बात हो रही थी कि हम प्रिंसिपलों का सिलेक्शन बहुत जल्दी करके आपको लिस्ट देने वाले, और अभी लिस्ट आ गई है और सबसे ज्यादा प्रिंसिपल हमारे ही विश्वविद्यालय को मिले हैं। हमारे 42 में से हमारे पास 7 या 8 कमीशन प्रिंसिपल हैं और 24 हमको मिल गए। तो हम केवल उसी का वेट कर रहे थे कि हम रिसफलिंग और पोस्टिंग सब एक साथ करते हैं। समझ लीजिए कि ये कुलपति का विशेषाधिकार है कि अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए जितना माने जिसको हम पद दे रहे हैं उसको कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, कोई 1 रुपया का अलाउंस नहीं दे रहे हैं, उससे जबरदस्ती काम ले रहे हैं। और इसके लिए हमारे सुनिए, हमारे पूर्व के गवर्नर आर्लेकर साहब के जो ओएसडी विश्वविद्यालय थे प्रीतेश देसाई, एक दिन जबकि मैं उस दिन कोठी पर पूजा कर रहा था, वो अचानक आ गए और परीक्षा विभाग वगैरह में उन्होंने अचानक धावा मार दिया और बड़ी अराजकता उनको मिली। लड़कों की बड़ी कंप्लेन मिली, कंट्रोलर से मिले, कंट्रोलर ने उन्हीं से पूछ दिया कि आप कौन है, और अपमानित महसूस हुए। उसके बाद आए, उन्होंने हमको फोन किया कि कुलपति जी आप कहाँ हैं? मालूम चला कि आप पूजा कर रहे हैं। हम पूजा से मैं खाली हो गया हूँ, तो कहे कि मैं आ रहा हूँ
कोठी में, और उन्होंने ही ये बात कही कि सर इससे कंट्रोलर का काम नहीं चलेगा, आप एक दो और सक्षम लोगों को बनाएंगे। और हमारी पूर्व की जो रजिस्ट्रार थी उन्होंने कहा, ये एडवाइस किया कि सर कोशिश करिए कि 2 में से 1 महिला को बना दीजिए, तो लड़कियों को अपनी कंप्लेन आके कहने में सहूलियत रहेगी और महिला अधिकारी के साथ जल्दी कोई बदतमीजी नहीं करेगा। तो हमने एक रेणु बाला को बना दिया, एक आनंद दुबे को बना दिया। रेणु बाला भूमियार है, आनंद दुबे ब्राह्मण है, वो रिप्रेजेंटेशन में कि दोनों भूमियार है। कायस्थ अधिकारी 2 थे, आज की डेट में 3। भूमिहार अधिकारी 6 थे, आज भी 6। ब्राह्मण अधिकारी 2 थे, आज 5 है। राजपूत अधिकारी 1 थे, आज 2 है। मुस्लिम अधिकारी कोई नहीं था, आज 2 है। बंगाली अधिकारी 1 थे, आज भी 1 है। ईबीसी माने एक अधिकारी ईबीसी एक पहले भी थे, एक आज भी। एससी पहले 2 लोग थे, आज 3 लोग। और वैश्य एक पहले वैश्य थे, ओबीसी। तो पहले 18 अधिकारी थे, आज 23 अधिकारी। लेकिन भूमिहार अधिकारियों की संख्या मेरे पहले, चूंकि कुलपति भूमिहार नहीं थे, उनके समय भी 6 थी। की गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी, और वहाँ भी हमने जो इंचार्ज प्रिंसिपल थे उनको हटा दिया था, और जो सीनियर मोस्ट थे उनको बना दिया था। इनको हटाया तो तुरंत आ गए, कहे कि अरे सर हम नैक की बड़ी तैयारी की है, नैक हमारा होने जा रहा है, हमको नैक करा लेने दीजिए। तो उनके आग्रह में उनको फिर कंटिन्यू कर, और उसका रिजल्ट भी मिला कि उस कॉलेज को B ग्रेड मिला। उसको छोड़ के ऐसा कोई, जहां हमें गलत देखे वहां टोकते रहे, हमें रोकते रहे। विश्वविद्यालय में मीडिया सेल है और परस्पर संवाद करके हम लोग एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। यह ठीक है कि बीच में कुछ अंतराल हो गया था, लेकिन जो सूचना कहीं से जाती है उस सूचना का परीक्षण भी जरूरी है।